हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जीवों में चलने वाला ऐसा क्रिया जिनके द्वारा उसके अंदर पाचन, शोषण, अंतःग्रहण, ब्लड परिसंचरण, जो भी सारे काम होते हैं, ऐसे काम को हम लोग कहते हैं प्रक्रम या क्रिया। ठीक है, कार्य। तो जीवों के अंदर चलने वाला कार्य को ही हम कहेंगे प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। चैप्टर जीव विज्ञान से लिया गया है, अर्थात बायोलॉजी से। ठीक है, और ये चैप्टर है 6 मार्क्स का। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। टोटल हो गया 6 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे, इनमें से कुछ हम लोग डॉट्स हैं और कुछ सवाल है जो मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू बुक, आपके किताब के अनुसार, आपकी किताब आपको क्वेश्चन करता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? तो कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हम लोग लगभग 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो जी बिल्कुल, तो सिंपल यानी कैसे है? तो आप कहेंगे सर सजीव और निर्जीव, जिसमें जीव है वो सजीव है, जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अलग पढ़ना है। अलग क्या है वो देखिए। अलग इसमें क्या है, हम आपको बता रहे सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो एक सामान्य मापदंड लेते हैं, मतलब सामान्य सिंपल सी बात है। यदि कोई सवाल पूछे आपसे कि सजीव किसे कहते हैं, तो आप सीधी सी बात बोलेंगे कि जिसमें जीव है वो सजीव है, जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव है। हमने यहाँ पर 2 मापदंड लिए, एक सामान्य मापदंड और एक वैज्ञानिक मापदंड। सामान्य मापदंड क्या है, मतलब आम भाषा में लोग कैसे पहचानते हैं कि ये सजीव है? तो उसमें हमें दिखता है दृश्य गतियाँ या गतिशीलता। दृश्य गतियाँ या गतिशीलता। दृश्य गतियाँ मतलब जैसे हमें उसमें ऐसे देखने को मिलेगा कि मान लीजिए बकरी जा रही है, गाय जा रही है, कुत्ता भौंक रहा है ना, आदमी चल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये दृश्य गतियाँ हुई, हम इनकी गति को देख रहे हैं। या गतिशीलता यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना, आना, दौड़ना, भागना, बराबर। या शरीर के अंगों का हलन चलन, हिलना, है ना। इन सारे लक्षणों को देखते हुए हम उन्हें कहते हैं कि ये सजीव है। बिल्कुल, यदि ये सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हलन चलन में चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, गाना, चिल्लाना, भागना, हाथ हिलाना, शरीर हिलाना, पक्षियों का उड़ना, चहचहाना, कुत्ते का भौंकना, ये सारी चीज़ें, ये सारी गतिविधियां जिसमें होता है, हम कहेंगे कि ये सजीव है। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि गाय का जुगाली करना। आप देखते होंगे गाय जुगाली करना मतलब होता है, गाय देखिएगा कि जब भोजन करती है इसके बाद कुछ समय तक वो अपना मुंह घुमाती रहती है ना। लगेगा देखने में कि कुछ चबा रही है, उसको कहते हैं हम लोग जुगाली करना। श्वसन के दौरान जब आप सांस लेते हैं तो आपका छाती फूलता है, तो हमारे श्वसन के दौरान अंगों में क्या हुआ, हलन चलन। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि ये सजीव है। तो कहेंगे क्या पेड़ तो एक ही जगह है, तो सर क्या पेड़ हम सजीव में लेंगे या निर्जीव में लेंगे? जैसे ये तो कहेंगे कि वो चल नहीं रहा है, वो एक ही जगह पर है। तो नहीं, हम वो सजीव में ही लेंगे, निर्जीव में नहीं लेंगे। हाँ, फिर मान लीजिए कि आप सो रहे हैं, सोते समय तो आपके हलन चलन नहीं होंगे अंगों का, है ना। बहुत ही शांत स्वभाव से सोए हुए, तो कहेगा क्या ये सजीव नहीं है? तो नहीं, गलत बात है, वो भी सजीव है। तो इन्हीं सब मापदंडों को हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ हमें दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है, तो पर भी वह सजीव है। तो कैसे है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए वैज्ञानिक मापदंड क्या है। ये तो सामान्य मापदंड हुआ जो मैंने आपको बताया कि कोई भी अंधे आदमी को भी आप पूछेंगे कि सजीव क्या है भाई, तो बोल देगा भाई जो चलता फिरता है, जिसमें जान है वो सजीव है, जिसमें जान नहीं है वो निर्जीव है। तो अब हम देखते हैं वैज्ञानिक मापदंड। तो वैज्ञानिक मापदंड में क्या, अदृश्य गतियाँ। ठीक है,
अदृश्य गति है, जो नहीं दिखाई देती फिर भी वो सजीव है। जैसे किसी कोशिका के पाचन, तो कोशिका बहुत ही छोटा इकाई है ना, अब उसके अंदर सोचिए शोषण, उत्सर्जन आदि हमें कैसे दिखाई देगा? ये सभी गतियां आपको दिखाई देगा नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या है? सजीव है। आणविक गति, अब कोई भी पदार्थ में अंदर गतियां होती रहती है, जैसे अणु है, परमाणु है ना, इनके अंदर गति होती रहती है। अब जैसे हम पेड़ की बात करें, पेड़ एक ही जगह स्थिर है, उसकी गति को हम तो नहीं देख सकते कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अचानक तो नहीं मालूम पड़ता है ना, तो उसके अंदर भी एक गति चलती रहती है जो हम नहीं देखते, इसलिए हम उन्हें भी सजीव कहते हैं। अब जैसे हम एक जगह खड़े हैं, हम एक जगह खड़ा हैं तो क्या आप गति में नहीं है? एक्चुअली हम जहाँ खड़े हम स्थिर है, लेकिन वास्तव में हम स्थिर नहीं है, हम गति में हैं, क्योंकि पृथ्वी गति में है और पृथ्वी पर हम खड़े हैं, तो जब पृथ्वी गति है तो हम भी गति में है ना। तो कुछ ऐसी गतियाँ जो हमें अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी उसके अंदर हलन चलन, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती रहती है, और इस आधार पर वैज्ञानिक उन्हें सजीव मानता है, जीव मानता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सजीव का लक्षण, किस आधार पर आप कह सकते हैं वो। और निर्जीव के बारे में तो आप जानते ही, जिनमें जान नहीं है वो निर्जीव है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो बुक में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो हमारा बुक है वो है जीव प्रक्रम। ठीक है, जीव मतलब मैंने आपको बताया जीव, सजीव जिसमें जान हो, और प्रक्रम मतलब होता है क्रियाएं, जीवों को चलाने वाली क्रियाएं, इन्हें दूसरा हम लोग कहते हैं अनुरक्षण प्रक्रम। अनुरक्षण का मतलब होता है अनुरक्षण, मेंटेन करना, बनाए रखने। ठीक है, हमारे शरीर में अनुरक्षण प्रक्रम, अनुरक्षण का कार्य, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं मरती है, तो उन कोशिकाओं को मरम्मत करने का कार्य, मान लीजिए हमारे शरीर में कोई गड़बड़ी है, तो उन गड़बड़ी को सुधार करने के लिए कौन है? अनुरक्षण प्रक्रम है, ये उन्हें मेंटेन किए हुए रखता है, बनाए रखता है। जैसे हमारे रक्तदाब को बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है ना, फिर श्वसन को बनाए रखता है, बराबर। तो ये सारे अनुरक्षण का कार्य करती है, इसलिए इसे अनुरक्षण प्रक्रम भी कह सकते हैं, जीव प्रक्रम या अनुरक्षण प्रक्रम। हमने इसका परिभाषा लिखा है कि वे सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बनाए रखने एवं अनुरक्षण को बनाए रखने में आवश्यक है। ठीक है, वे सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बनाए रखने एवं अनुरक्षण को बनाए रखने में आवश्यक है। ठीक है, जितने भी सारे जीव हैं उसके अंदर क्रियाएं चलती रहती हैं, कोई ना कोई कार्य, अनेकों प्रकार के, श्वसन हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, रक्त परिसंचरण हो, बराबर, श्वास की क्रिया हो, ये सारे प्रक्रम चलते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें बनाए रखने के लिए अनुरक्षण, मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर कभी आप बीमार तो पड़ते होंगे, हमारे शरीर में कभी पाचन ठीक से नहीं हुआ, तो कभी श्वसन की प्रॉब्लम है, कभी हमारी कोशिकाएं मृत हो जाती है, कभी हिचकी आने लगती है, कभी खांसी आने लगता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ से फॉल्ट है? तो वो सारी चीज़ों को सुधार कौन करता है? अनुरक्षण करने का कार्य कौन करता है? ठीक है, हमारे शरीर की सेल्स, और इसीलिए उन्हें कहते हैं अनुरक्षण का कार्य। ठीक है, को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उन्हें ही हम कहते हैं जीव प्रक्रम। ठीक है, यहाँ पर जीव प्रक्रम में कौन कौन से अनुरक्षण का कार्य करती हैं ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो उससे बताने के लिए मैंने एक शॉर्ट नेम लिया है, नाम। ठीक है, जिसका नाम आप ये याद रखेंगे तो आपको सारे जीव प्रक्रम में जितने भी अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जितने भी अंग जो है जो अनुरक्षण का कार्य करता है, उसका नाम आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, तो हमने नाम लिया है एक, आपको हंसी आएगा लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, ये आपको याद रखना है। शाउपा वृषंजग। ठीक है, वृषंजग, शाउपा वृषंजग, ये नाम है। ये नाम मैंने बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह से जीव प्रक्रम में भाग लेने वाले जो भी अंग है उनके नाम आपको याद रहे। तो शाउपा
व्रीसंजक, व्रीसंजक। देखिए शा से हो गया श्वसन, ऊ से हो गया उत्सर्जन, पा से हो गया पाचन, व्री से हो गया वृद्धि, स से हो गया संवेदना, ज से हो गया यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, शा से क्या हो गया श्वसन, ऊ से हो गया उत्सर्जन और पा से हो गया पाचन। और यहाँ पर व्री से हो गया वृद्धि, श से हो गया संवेदना, ज से हो गया जनन और ग से हो गया गति। तो जीव प्रक्रम में मुख्य जो हमारे अंग है वह है श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, गति, जनन, संवेदना, वृद्धि। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये हमारे किस प्रकार से अनुरक्षण का कार्य करती है जीवों में और इसका प्रक्रम किस प्रकार से चलता है। ये सभी चीज़ें जरूरी है। यदि उत्सर्जन ना हो तो हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ की मात्रा बनी रहेगी जिससे हम बीमार हो जाएंगे। पाचन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। वृद्धि भी होना बहुत ही जरूरी है। संवेदना जिसको कहते हैं टच करना, फील, महसूस करना। जनन है ना, नए बच्चे को दुनिया में लाना ही जन्म कहलाता है। गति